जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी बंदा इस कहानी को पूरा सुनता है उस पर देवादिदेव महादेव की पूरी कृपा रहती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग कभी भी अपने जीवन में दान दक्षिणा और धर्म पुण्य का काम नहीं किया करते थे। उनके जीवन में कभी भी उन्होंने धर्म पुण्य का काम नहीं किया। उनके जीवन में कभी भी उन्होंने किसी को भिक्षा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतानें नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाया करती थी। वह दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के पास भी जाती, लेकिन चिड़िया को वहां कुछ नहीं मिलता तो वह चिड़िया आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में इसी सेठ की सबसे बड़ी हवेली है, लेकिन वह सेठ कभी किसी को दान नहीं देता, किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धर्म का काम नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है और ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन सुबह के समय वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ के हवेली पर जा बैठती है। जब वह चिड़िया सेठ के हवेली पर जाकर बैठती है, उस समय सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर का सेठ कहते हैं। हमारे पास कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा तो कोई वारिस भी नहीं है, हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब वह सेठ कहता है कि सेठानी, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। उसके बाद सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे और जब मर जाएंगे तो जिसके नसीब में होगा वो खाएगा। वह दोनों पति पत्नी इसी तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया उनकी बातें बहुत गौर से सुनने लगती है। सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने के बाद उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद उड़कर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब वह चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और उनकी सारी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वह बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे उस चिड़िया से सेठानी को लगाव हो जाता है। तब वह सेठानी सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डाला करती थी और वह चिड़िया दाना चुनती। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपने मन में सोचती है कि यह सेठानी तो बहुत अच्छी है, यह मुझे रोज दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस सेठानी के घर में पुत्र का जन्म हो। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि एक औरत जब तक मां नहीं बनती है उसका औरत होना ही बेकार है। चिड़िया सोचती है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही तब सफल होता है जब वह मां बनती है। औरत को सबसे ज्यादा सुख तब मिलता है जब वह मां बनती है। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि बहुत सीधी साधी सेठानी है और मुझे रोज दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे सेठ और सेठानी की अर्जी करूं। यही सोचकर वह चिड़िया अपने पति चिढ़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं। आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें समय समय पर दाना पानी देते रहना। इतना कहने के बाद वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। भूखे प्यासे उड़ती हुई वह चिड़िया अंत में कैलाश पर्वत पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। वह चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है।
चिड़िया माता पार्वती के चरणों में बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया से कहती है कि हे चिड़िया, तुम कहां से आई हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है चिड़िया, मुझे बताओ। वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। माता पार्वती कहती है कि पुत्री, तुम क्यों दुखी हो, मुझे साफ साफ बताओ। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहां पर मैं रहती हूं वहां पर एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी, हे मैया, वह बहुत भोली है। इतनी सी बात वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को फिर से होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर के बाद, थोड़ी देर बाद वह चिड़िया फिर से होश में आ जाती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और माता पार्वती कहती है कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी ही देर में महादेव उठाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी ही देर बाद देवादिदेव महादेव अपने साधना से उठते हैं। माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में लेकर महादेव के पास जाती है और कहती है कि हे महादेव, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में पुत्र की प्राप्ति है? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर उनके नसीब में पुत्र नहीं तो आपको पुत्र देना होगा। महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? अगर उनके नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दे सकता हूं? लेकिन माता पार्वती जिद करती है और कहती है, ये चिड़िया बहुत दूर से आई है और यह आशा लेकर आई है कि हम इसकी मदद जरूर करेंगे। माता पार्वती कहती है कि हे महादेव, यह चिड़िया बहुत दूर से आई है, हम इसे खाली नहीं भेज सकते। यह बात सुनते ही महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और मुझे हर बार तुम्हारी जिद पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। एक बात और महादेव कहते हैं, यह बात तुम चिड़िया से कह दो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान नहीं करते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई भी पुराण वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वे लोग नास्तिक लोग हैं। अगर वह नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे, अगर वह धर्म का काम करने लगे, तो हम उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य देंगे। उनको मंदिर भी जाना होगा, भिक्षु को खाना भी देना होगा, दान और धर्म भी करना होगा, ईश्वर का भजन भी करना होगा, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वह चिड़िया कहती है कि हे महादेव, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए, पूजा पाठ भी करें और दान दक्षिणा भी दे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है और वहां से चल देती है। चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने के बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सेठानी बहुत खुश होती है अपने पुत्र को पाकर, और वह चिड़िया भी फूले नहीं समा रही थी। वह चिड़िया बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी यह जानकर बहुत खुश होती है। वह चिड़िया सोचती है कि इस नगर का सबसे धनी सेठ है, वह अपने बेटे को अच्छे अच्छे खाना खिलाएगा तो खाने के कुछ टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वह हमें भी खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वह सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई, और जब 5वीं शिवरात्रि आने वाली थी तो वह चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है और बहुत दुखी भी हो जाती है। वह चिड़िया सोचती है कि यह सेठ का बेटा 5 साल का हो चुका है, लेकिन यह सेठ और सेठानी न कभी मंदिर जाते हैं और न पूजा पाठ करते हैं और न किसी गरीब को खाना खिलाते हैं। अब वह चिड़िया सोचती है कि अगर ये सेठ और सेठानी दान धर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते हैं, तो इनका पुत्र अपाहिज होगा और बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित होती है और दुखी भी हो जाती है। अब चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूं तो कैसे कहूं, ये मेरे भाषा को भी नहीं समझते हैं, ये मेरे इशारों को भी नहीं समझ पाएंगे, अब मैं क्या करूं। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब तक उस चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। वह चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अब तुम अपना ख्याल रखना,
मैं कुछ दिनों के लिए कहीं से जाकर आ रही हूँ। वह चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पहुंचती है। कैलाश पर जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठाकर कहती हैं कि पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो कहा था वो तो हो चुका है। सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तब वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति तो हो चुकी है, लेकिन उनसे दान दक्षिणा कराने में मैं असफल रही। उनको मैं धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी। वे दोनों पति पत्नी आज भी वही काम करते हैं जो कि पहले करते थे। ना वो मंदिर जाते हैं और ना ही पूजा पाठ करते हैं और ना ही किसी गरीब को खाना खिलाते हैं और ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। वह दोनों पति पत्नी बिल्कुल वैसे हैं। वह दोनों पति पत्नी वैसे जैसे पहले थे। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तब उनका पुत्र अपाहिज पैदा होगा। वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर पिता से कुछ मांगना हो तो मैया के चरणों में गिर जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता तो अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और कहती है, पुत्री, तुम शांत हो जाओ। फिर माता पार्वती फिर से महादेव से कहती है, हे महादेव, ऐसा नहीं होगा। फिर वह चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने बहुत कोशिश की है उन्हें अपने भाषा में समझाने की, लेकिन ना तो वो मेरी भाषा समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारों को समझ पाते हैं, और मैं अब करूं तो क्या करूं? फिर वह चिड़िया कहती है कि मैया, अगर आप दोनों वहां चलकर सेठ और सेठानी को धर्म के मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और महादेव कहते हैं कि चिड़िया, चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर वह चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और माता पार्वती एक भिक्षु का भेष धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पे आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ भोजन खिलाएं। अगर तुम लोग मुझे भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब वह सेठानी हाथ जोड़ करके कहती है कि हे बाबा, आप हमें श्राप मत देना, हम आपको भोजन करवाते हैं। तब सेठानी साधु के भेष में महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और दोनों को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाती है। और जो वह सेठानी का पुत्र था वह घर में इधर उधर घूम रहा था। कभी महादेव और माता पार्वती को रोटी लाकर डालता है तो कभी उनको सब्जी लाकर डालता है, कभी कोई और मिठाई लाता है तो कभी कोई और मिठाई लाता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। माता पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। वह सेठानी साधु के भेष में माता पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है। उसके बाद महादेव और माता पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं हुई? यदि कमी रही हो तो हमें क्षमा कर दें, हमें कोई श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की है और गलतियां करते ही जा रहे हो। अगर इसी तरह से करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब वह सेठ और सेठानी महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, पूजा पाठ करो, लोगों की सहायता करो, गरीबों को खाना खिलाओ, परेशान जीव जंतुओं को खाना खिलाओ, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर के भजन करो। तब वह दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, हम ऐसा ही करेंगे। और महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो पुत्र आज तुम्हारे घर में खेल रहा है, ये तुम्हारे मेहनत से नहीं है, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं था, ये तो एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश पर पहुंची और महादेव और माता पार्वती से अर्जी करके, विनती करके इस पुत्र को तुम्हारे लिए मांगा है। ये तो उस चिड़िया की भक्ति का फल है जो आज तुम्हारे घर में खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहां आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है।
वह दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और माता पार्वती अपना असली रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को अपना दर्शन देते हैं। उस चिड़िया का महाशिवरात्रि सफल हुआ। बड़े ही धूमधाम से वह सेठ और सेठानी अपना शिवरात्रि मनाते हैं। उनकी शिवरात्रि सफल हो जाती है। 8 बातों को जान लेता है तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए आए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां सुख शांति होती है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहां क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहां दुख और दारिद्र्य का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास एक बूढ़ी चिड़िया आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी चिड़िया से कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आई हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो बूढ़ी चिड़िया, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारी हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे बूढ़ी चिड़िया, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगी और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम रामू रखा और अपनी पुत्री का नाम रूपा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई, तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी रूपा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से रूपा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपने बेटी को विदा करने के बाद
वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा रामू से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रामू एकदम चुप हो जाता है। अब रामू आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब रामू अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रामू अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रामू के पास जो कुछ था, खेत खलिहान सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब रामू के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रामू अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब रामू एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। रामू पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और रामू की बहन रूपा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है, जैसे वो रामू की बहन। रामू के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख कर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह रूपा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो रूपा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब रूपा के भाई रामू को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए रामू भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से रूपा तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। परंतु रामू मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर
किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब रूपा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रामू की बहन रूपा के लड़के का विवाह तय हो जाता है। लेकिन रामू की बहन रूपा अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती। जब रामू को इस बात का पता चलता है उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रामू प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। रामू की पत्नी का नाम यशोधरा था। जब रामू अपनी पत्नी यशोधरा को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब रामू की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननंद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। यशोधरा खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं? अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब रामू बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब रामू अपनी पत्नी यशोधरा से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब यशोधरा अपने पति रामू से कहती है, हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। रामू अब अपनी पत्नी यशोधरा को समझाता है कि हे प्रिय, रूपा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। जब यशोधरा ने अपने पति रामू की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। यशोधरा कहने लगती है, हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। रामू ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो रामू कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला रूपा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह करके रामू घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। अब रामू जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। रामू के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब रामू अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब रामू ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन रूपा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते रामू को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। रामू बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन रूपा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी रूपा की जेठानी की नजर रामू पर पड़ जाती है और वो रामू को पहचान लेती है। रामू को देखने के बाद रूपा की जेठानी जाकर रूपा को बताती है कि हे रूपा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाके देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब रूपा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे ये बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब रूपा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर रूपा गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। रामू जब अपनी बहन रूपा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद रूपा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए?
तब रामू कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुन करके रूपा कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। रूपा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। तब रामू अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। रामू कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बात पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताने मारेगी। रूपा का रामू की बातों को सुनकर गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वो रामू से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे रूपा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। रामू कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजाजी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। रूपा ने अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रामू उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। इधर रामू उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु रामू को क्या पता था कि वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। रामू की बहन रूपा शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रामू अब छत पटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रामू अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। रूपा का घर बहुत बड़ा था। रूपा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और रूपा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से रामू को उस कमरे में पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। अब इधर रामू को पत्नी और बच्चों की याद आती है। रामू सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से रामू बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से रूपा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब रामू के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, रामू अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब रूपा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है तो वो दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर रामू को देखकर वह चौंक जाती है और रामू से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? रामू इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब रूपा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो रामू झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद
रामू घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। रामू बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जब रामू चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही रामू का सिर चकराता और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत रामू के गिरने से पहले ही रामू को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। जब कुछ घंटे बाद रामू को दोबारा होश आता है तो रामू स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात रामू खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे मां, तुम कौन हो? प्रिय दर्शकों, अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। जिस बूढ़ी मां की गोद में वह बेचारा रामू लेटा हुआ था, वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी, क्योंकि रामू की पत्नी यशोधरा रोज उस देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रामू चक्कर खा करके गिरने वाला होता है तो उसी समय पर देवी मां प्रकट होकर रामू को संभाल लेती है और रामू का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब रामू को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके कहता है, हे देवी मां, तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूं। तब रामू उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब रामू बताता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत रामू से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रामू कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, ये तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो। जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा क्या? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से रामू के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेंगी। रामू इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान करके रामू बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रामू उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में रामू उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत रामू से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। प्रिय दर्शकों, अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है कि वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए, अब इस कथा में आपको वह 8 बातें जानने को मिल जाएंगी। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से बूढ़ी औरत, जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह रामू को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर के रामू अपने घर के लिए चल देता है। जब रामू फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब रामू के छोटे छोटे बच्चे और रामू की पत्नी रामू के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है?
रामू ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना, तब रामू ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद रामू घर से बाहर निकलकर चला जाता है। रामू के जाने के बाद में रामू की पत्नी जब उस थैले को खोल कर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर रामू की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। यशोधरा थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। रामू जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब रामू की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। ये सब देख करके रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर रामू सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रामू अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर यशोधरा अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर यशोधरा रामू के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे, मोती, सोना, चांदी निकलते हैं। यशोधरा कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा रामू देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में रामू अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से रामू को बहुत सारा धन मिल जाता है। रामू पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद रामू अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शानो शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी रामू को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब रामू का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन रामू की पत्नी यशोधरा अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियों अपने पिता के घर जाती है, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वो अपने पिहर को घूम जाएंगी, इसी बहाने से मैं भी अपने ननद से मिल लूंगी। रामू जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो रामू अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब रामू एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर रूपा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी रूपा के पास में चली जाती है और रूपा से कहती है कि हे रूपा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर रूपा कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल रूपा ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि रूपा इस बार भी अपने भाई को वहीं भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि रूपा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथगाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। अब रूपा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही रूपा ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाठ बाट को देख करके रूपा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो रामू की बहन रूपा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में रूपा अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए,
मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर रामू कहने लगता है कि बहना कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलवाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुन करके रूपा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के रूपा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब रामू की बहन अपने पेहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। रूपा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद रामू की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। रामू की पत्नी यशोधरा को लगता था कि यह सब शान शौकत हमारी ननद की वजह से है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि रामू ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब रामू वह जानता था कि यह सब रूपा की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। रामू की पत्नी यशोधरा इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच करके यशोधरा अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रामू की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो रामू की पत्नी यशोधरा अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर रामू घर से चला जाता है और रामू एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब रामू कहता है, अब वह मोची से कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहन कर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो ये 8 बातें बताने वाला हूं, उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को रामू व ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। अब रामू मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान की बातें बताता हूं। इस प्रकार से रामू बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। रामू कहता है, सबसे पहली बात ज्ञान की है कही, मान तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस्य कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे, कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई और अभिशाप, हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर अब आप। पांचवी बात, दोस्त समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना से जुटो, करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म भी नहीं करता, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता, मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी सदा वार, विजय होता युद्ध में, ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी और सबसे खास बात बताते हुए रामू कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रामू मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब यह 8 बातें वो जूतियां बोलेंगे और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। रामू उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर कि रूपा का चेहरा एकदम खिलसा जाता है। अब रूपा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब रूपा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो रूपा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है
हे रूपा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब रूपा अपनी देवरानी, जेठानी तथा अपने सास, ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती हैं, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। तब रूपा उन जूतियों को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही रूपा उन जूतियां को पहन करके चलती हैं तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब रूपा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब रूपा का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि रूपा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो रूपा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी रूपा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से रूपा की जेठानी रूपा को समझाती है, जिससे अब रूपा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल ही गई होंगी। वह अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया है, कृपया स्पष्ट बताने की कृपा करें। अब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है बूढ़ी चिड़िया, मैं तुमको बताता हूं कि वह 8 बातें कौन सी हैं जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता है। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वह भी निर्धनता के हकदार होते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहां से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। अब जो भी मनुष्य इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे रामू का भाग्य उज्जवल हुआ। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और उन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए सत सत नमन। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे।